नमस्कार दोस्तों, एंडीज कोचिंग की शानदार प्रस्तुति डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। मैं एसके चौधरी 31 मई 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लेकर उपस्थित हुआ। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। सबसे पहले विश्व तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, दिवस पूछा जाता है। तो विश्व तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है और इस बार जो ये मनाया गया उसकी थीम क्या है इस पर हम लोग चर्चा करें। नेक्स्ट क्या है? अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क। ये अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क क्या है? ये मिसाइल पार्क ये आईएनएस कलिंग एक युद्धपोत है, उसी युद्धपोत पे इस मिसाइल पार्क की स्थापना या नींव डाली गई है। ये क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना क्या है? ये भारत सरकार की एक वैश्विक बिजली ग्रिड परियोजना है। ये परियोजना में क्या बातें हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है रोजगार सेतु योजना। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया ये योजना है। इसके तहत जो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की बात की गई है। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यूपीएससी या आईएएस या पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछा है कि एमएफपी थ्रू एमएसपी योजना क्या है? ये जनजाति मंत्रालय द्वारा चलाया गई योजना है। एक्चुअली क्या होता है, एमएसपी तो जानते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और एमएसपी क्या होता है? लघु वन उपज। ये लघु वन उपज का मूल्य निर्धारित करके आदिवासियों की सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई गई है। देखा जाएगा इसके बारे में क्या है। निश्चित केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, अब पहले जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और एनएसएसओ दोनों को मिलाकर अब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया है। तो इसकी रिपोर्ट आई है 2019-20 के वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें जीडीपी भारत की 4.2% हो गई। आगे देखा जाएगा इस पे और चर्चा। लाख की खेती को, लाख एक कीड़ों से लिक्विड इकट्ठा किया जाता है इसमें, तो लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। नेक्स्ट है खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला क्या है? ये बहुत चर्चित मेला, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर का ये वार्षिक मेला है। इस मेले को कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया, इस कारण चर्चा में। तो ये ऐसे ही पूछा जाता है, एक दो बार पूछा भी है कि खीर भवानी मेला किस राज्य का है? तो आप रखिएगा, अब तो राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। किरणजीत कौर क्यों है? तो इनको वाडा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये भारत की लंबी धाविका, लंबी जो दौड़ होती है उसकी धाविका है किरणजीत कौर। इनको 4 साल के लिए मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया। लोकस्ट अटैक क्या है? ये टिड्डियों का अटैक है। ये पूछा जाए कि भारत में भी टिड्डियों का अटैक का काफ़ी चर्चा चल रहा है। ये कहाँ से इसका दल आया है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाने की घोषणा किसने किया है? तो WHO ने किया है। और 2020 में इसकी थीम क्या है? तो युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से दूर रखना है, तो रोकना है। तो ध्यान रखना है कि युवाओं को जो तमाम इस तरह की इंडस्ट्री है
उनके हथकंडों से रोकना और साथ साथ उनको तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना इस बार इसका थीम है। तो बस इतना ही जानना है कि थीम क्या है, कब मनाया जाता है और किसने शुरुआत किया है इसको मनाने का, तो WHO ने। अब आ जाते हैं अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क, ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो ये देखिए विशाखापट्टनम में एक नौसेना बेस है जिसका नाम है INS कलिंग, ये युद्धपोत है, इसी पर इसकी नींव डालेगी, इस पार्क की INS कलिंग पर। ध्यान रखिएगा, इस पार्क की नींव कहाँ डाली गई, INS कलिंग पर। इसमें क्या किया जाएगा कि तमाम जो बेकार वस्तुएं उससे मिसाइल बनाकर इसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिससे स्कूली बच्चे या नौसेना के अधिकारी के परिवार के लोग इसको देख सके। तो सीधे पूछा जाएगा कि अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ पे इसकी नींव डाली गई, तो INS कलिंग युद्ध पोत पर इसकी नींव डाली गई है। ये विशाखापट्टनम का एक नौसेना बेड़ा है। आते हैं नेक्स्ट, रोजगार सेतु योजना, ये क्या है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। पहली बात, किसके लिए चलाई गई, प्रवासी, जो प्रवासी मजदूर आ गए हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए योजना चलाई गई, विशेषकर कुशल श्रमिकों के लिए। इन कुशल श्रमिकों का सर्वेक्षण कराया जाएगा और उस सर्वेक्षण के आधार पर उनको रोजगार देने की बात इसमें की गई। तो कुशल श्रमिकों के लिए, प्रवासी कुशल श्रमिकों के लिए चलाई गई योजना है रोजगार सेतु योजना, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MFP थ्रू MSP योजना, ये जनजातीय मंत्रालय द्वारा चलाई गई, पहली बात। और ये जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए उनके उपज का सही मूल्य मिले इसलिए चलाई गई है। ये वास्तव में देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है लघु वन उत्पाद, और ये आप जानते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो लघु वन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से आदिवासियों का विपणन शक्ति या उनका सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना की खास बात अभी क्या है कि 23 नए लघु वन उत्पाद की घोषणा की गई। इससे पहले 50 लघु वन उत्पाद थे, जिसमें 23 और बढ़ा दिया गया है। इस 23 में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे इमली का, जंगली इमली का जो बीज है वो शामिल कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये कई क्षेत्रों में दिया है, वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, प्रसंस्करण क्षेत्र। तो ये ध्यान आपको रखना, बस यही जानना है कि पूछेगा कि लघु वन उत्पाद अब कितने हो गए, तो 50 पहले थे और 23 अभी हाल ही में शामिल कर दिया गया है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 73। तो कुल 73 इस समय लघु वन उत्पाद है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कौन करेगा, नेफेड नहीं बल्कि ट्राइफेड द्वारा। ये जनजातियों के लिए एक नोडल एजेंसी है, ट्राइफेड द्वारा घोषित किया। तो इसको ध्यान समझ लीजिए, पैसे की योजना है क्या, तो ये जनजाति मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना है, आदिवासी समूह के लिए चलाई गई है, उनका सशक्तिकरण करने के लिए, उनके उत्पादों का सही मूल्य निर्धारित करने के लिए, ठीक है। तो उनके कुल जो लघु वन उत्पाद कितने हो गए, 50 पहले थे, 23 अभी शामिल कर लिए गए हैं, ठीक है। इसको कौन निर्धारित करता है, ट्राइफेड करती है। जबकि आप देखेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का CACP निर्धारित करती है। CACP, कृषि लागत मूल्य आयोग, ये निर्धारित करती है, और वो लगभग इस समय 25 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। बहुत बार पूछा जाता है, CACP इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फसल की बात नहीं है, ये लघु वन उत्पादों की बात है, क्लियर है ना। अब आते हैं CSO रिपोर्ट 2019-20, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रिपोर्ट जारी की है GDP के संदर्भ में। तो GDP कितना है, 4.2%, अपने पिछले 11 साल का सबसे कम है। तो यही पूछेगा कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी दर कितना निर्धारित की गई है, कितना बताया गया है, तो 4.2% है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय पर ये आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और NSSO दोनों को मिलाकर हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं लाख की खेती। तो लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला कौन सा राज्य हो गया है, तो यह है छत्तीसगढ़। महत्वपूर्ण है। लाख की खेती में क्या रहता है, इससे वर्मी कल्चर आप समझते हैं ना, इसमें तमाम कीड़े छोड़ दिए जाते हैं पेड़ पर और अपना लिक्विड गिराते हैं, उसी लिक्विड को इकट्ठा करके तमाम चूड़िया वगैरह ये सब चीज़ें बनाई जाती है। तो लाख की खेती तो कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, छत्तीसगढ़ बन गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं खीर भवानी मेला। ये कहाँ का मेला है, जम्मू कश्मीर का वार्षिक मेला है, जिसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछेगा कि खीर भवानी मेला किस राज्य का है, ये आपको ध्यान रखना है। किरणजीत कौर ये धाविका है, जिसे वाडा ने डोपिंग टेस्ट में प्रतिबंधित दवाओं का सेवन के कारण इनको 4 साल के लिए बैन लगा दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। लोकस्ट अटैक क्या है, टिड्डियों का अटैक है। अभी बहुत सुने होंगे, आजकल चर्चा में काफी आ रहा है। तो ये जो लोकस्ट अटैक है, टिड्डियों का दल है, भारत में प्रवेश कहाँ से किए पूछेगा, तो ये अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से चला है, यानी अफ्रीका महाद्वीप से ये टिड्डियों का दल आया हुआ। 13 आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। 2D पॉइंट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को। इस वर्ष की थीम क्या है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और निकोटीन और तंबाकू के सेवन से रोकना है। अग्नि प्रश्न, मिसाइल पार्क की नींव कहाँ पड़ी, तो इसकी नींव INS कलिंगा युद्धपोत पे पड़ी, ये विशाखापट्टनम में है। इसमें क्या किया जाएगा कि बेकार वस्तुओं से मिसाइल तैयार की जाएगी और उसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। नेक्स्ट, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना क्या है, तो भारत सरकार की वैश्विक बिजली ग्रिड परियोजना है। ठीक है, इसके तहत नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों, नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों, ये क्या है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, इन सभी ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर एक सहमति के द्वारा इसके निर्माण कार्य को बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे आपका सौर ऊर्जा है, विशेषकर इसमें सौर ऊर्जा की बात हो रही है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और भी होते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार की वैश्विक बिजली ग्रिड परियोजना है, महत्वाकांक्षी, ये ध्यान रखिएगा। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश सरकार की है, प्रवासी श्रमिकों को, कुशल श्रमिकों के लिए चलाई गई योजना है, रोजगार देने के लिए। MFE थ्रू MSP योजना है, तो ये किसके लिए, जनजाति मंत्रालय द्वारा आदिवासी समूह के सशक्तिकरण और उनके उत्पादों को सही मूल्य मिले, इसके लिए चलाया गया है। अब इसके तहत लघु वन उत्पादों का कुल श्रेणी 50 पहले था, 23 और बढ़ा दिया गया। इस तरह वर्तमान में 73 लघु वन उपज हैं, जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा उनको मार्केटिंग करने के लिए आदिवासियों के लिए यहाँ पे योजना है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय रिपोर्ट 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, 4.2% है। लाख की खेती को किसने कृषि का दर्जा दिया है, तो छत्तीसगढ़ ने। खीर भवानी मेला कहाँ पे आयोजित होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन इस मेले को अभी निरस्त कर दिया गया है कोविड-19 के वजह से। ठीक है, किरणजीत कौर एक धाविका है, इन पे 4 साल के लिए वाडा द्वारा बैन लगा दिया गया है,
प्रतिबंधित दवाओं के सेवन की वजह से। लोकेस्ट अटैक कहाँ भारत में, इसका रास्ता कहाँ से हुआ है शुरुआत, तो अफ्रीकी महाद्वीप से हुआ है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 1 जून कल से आज थोड़ा वीडियो मुझे देने में देर हो गया, ठीक है, लेकिन अब आपको मैं एक टाइम फिक्स कर देता हूँ। करंट अफेयर्स की क्लास डेली 5 बजे अपलोड कर दूंगा मैं। मैथ की क्लास डेली आपको 8 बजे अपलोड हो जाएगा, कल से मैथ भी शुरू होगा। और मेंस के लिए विश्व इतिहास का डेली आपको 12 बजे में अपलोड कर दिया करूँगा, एकदम ध्यान रखिएगा। और अगले संडे से मैं 1 हफ्ते का पूरा एक करंट अफेयर का 1 हफ्ते का हम एक मेगा वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे 1 हफ्ते का, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अन्य लोगों को बताइए। थैंक यू।